अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और इसके पहले की जो वीडियो आपने देखी बूढ़ी माँ और बेटे की कहानी, उसी का पार्ट 2 हम देखने जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप पूरी मन से देखेंगे और अपने दिल में बिठा लीजिए, बगैर रोए आप यहाँ से नहीं जाओगे। दिल थाम कर सुने। स्टार्ट। मैं ज्यादा मार नहीं खा सकती और ज्यादा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। ए मेरे अल्लाह, जिस बेटे ने माँ की तौहीन की, इस कुत्ते को तो दुनिया में और आखिरत में जलील कर दे। ए मेरे अल्लाह, इसने मुझे जिस पैर से लात मारा है वो पैर से इसे मंजूर कर दें। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें, कोई भी माँ या बाप अपने औलाद को बद्दुआ नहीं देना चाहता, मगर औलाद की इस तरह के बेबर्दाश्त करतूतों की वजह से ना चाह के भी बद्दुआ और आह दिल से निकल ही जाता है। मैं आपको फिर से बता दूं कि कोई भी माँ बाप अपने औलाद को बद्दुआ नहीं देता। जब उस नाफरमान बेटे ने अपनी माँ की जुबान से यह बात सुनी तो वह बदबख्त बेटा और भी गुस्से में आ गया और जोर से माँ पर हाथ उठाने लगा और पैर से लात मारने लगा। इसने माँ को वहीं पर छोड़ा और खुद सोने के लिए चला गया। थोड़ी ही देर में वह सो चुका था और कुछ देर के बाद इसके पांव में दर्द महसूस हुआ। इसने समझा कि मामूली सा दर्द है, अभी खत्म हो जाएगा, मगर दर्द मजीद बढ़ता गया। सुबह हुई तो दर्द इस कदर शिद्दत अख्तियार कर चुका था कि अब इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और पांव भी सूज चुका था। वह घर से निकला और बड़ी मुश्किल से चलता हुआ डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने पांव का जांच करने के बाद कहा कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि दर्द किस वजह से हो रहा है और पांव क्यों सूज चुका है। सकते हैं लिहाजा मजीद चेकअप करवाने के लिए वह किसी बड़े अस्पताल में चला गया। अब वह बदनसीब लड़का लाहौर के बड़े अस्पतालों में गया, मगर अब भी किसी डॉक्टर को इसकी बीमारी समझ ना आ रही थी। मगर फिर वह मुल्तान के मशहूर नश्तर अस्पताल गया। वहां के डॉक्टर ने भी साफ कह दिया कि कुछ समझ नहीं आ रहा, एक ही रात में इसे किस बीमारी ने घेर लिया था। अब इसका बुरा हाल होता जा रहा था। पांव दिन बाद दिन सूजता जा रहा था और दर्द भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। आखिर डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि इसका पांव दिन ब दिन खराब होता जा रहा है, अब इसका पांव काट दिया जाए। डॉक्टरों ने उस लड़के से भारी रकम लेकर ऑपरेशन कर दिया। हालांकि उस लड़की के पास पैसे तो नहीं थे, फिर भी किसी से उधार लेकर इसने ये ऑपरेशन करवाया। पहला ऑपरेशन में पैर हल्का सा काटा गया, मगर दर्द पहले से ज्यादा होने लगी थी। ऑपरेशन करने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा था। वह बदबख्त लड़का फिर हॉस्पिटल गया और डॉक्टरों को पैर दिखाया। डॉक्टरों ने कहा कि और थोड़ा काटा जाएगा, तब शायद आपको आराम मिल जाए। कुछ दिन बाद फिर से ऑपरेशन किया गया, मगर हैरानी की बात यह थी कि पैर का दर्द दिन ब दिन तेज होता जा रहा था। दिन ब दिन आराम मिलने के बजाय पर और सूजता जा रहा था। डॉक्टर ने आखिर में यही मशवरा दिया कि आपका पूरा पैर काट दिया जाए, तभी शायद आपको आराम मिले। अब वह बदनसीब लड़का लंगड़ा हो गया था, मगर इसकी टांग अभी भी ठीक नहीं हुई थी। जहां से इस लड़के का पांव काटा गया था वहां पर जख्म बन गया था और इस जख्म में पीप बन गई थी। अब वह जख्म किसी भी दवाई से ठीक ना हुआ। इधर बदनसीब लड़के का इलाज अभी तक जारी था और वहां पर इसकी दुखियारी मां की मौत हो चुकी थी। बेचारी बूढ़ी मां अपने जवान बेटे के हाथों मार खाने के बाद सिर्फ 1 हफ्ता जिंदा रही, मगर इन 7 दिनों के दौरान इस बूढ़ी मां ने कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ रोती रहती थी और यही कहती थी कि मैं तो समझती थी कि बेटा बड़ा होकर खिदमत करेगा, मगर मैं तो इस बुढ़ापे में भी इसके हाथों से जूते खा रही हूं। मुझे अपने बेटे की कोई जरूरत नहीं। यही कहती कहती वह मर गई। मां के मरने के बाद बेटे की हालत बहुत बुरी हो गई थी। फिर इसी तरह काफी वक्त गुजर गया। वो बदबख्त लड़के ने एक दिन शादी भी कर ली। इसकी शादी हुई तो इसकी बीवी इसे छोड़कर चली गई। इसके बच्चे हुए तो वह भी इसके करीब ना जाते। इस जालिम शख्स की जायदाद थी, मगर इस पर भी इसके बेटों ने कब्जा कर लिया। एक दुकान थी, वह भी छीन ली गई। इस तरह से इससे सब कुछ छीन लिया गया। यहां तक कि जब इसके पास खाने पीने के लिए कुछ भी ना रहा और ना ही इलाज के लिए रकम रही, तो वह बदनसीब आदमी भीख मांगने पर मजबूर हो गया और वह रास्ते पर बैठकर भीख मांगने लगा। लोग इसको भीख देने के लिए इसके करीब तक भी नहीं जाते थे। जैसे कुत्ते को खाने के लिए हड्डी फेंकते हैं, वैसे ही इस तरह से इसको खाने के लिए दूर से ही खाना फेंक दिया जाता था। लोग इसे देखकर कहते कि यह वही लालची और बदनसीब इंसान है जिसने अपनी बूढ़ी मां को जूते मारे थे। इसी रास्ते पर वह भीख मांगता रहा। इसके जख्म में दर्द होता रहा और पीप बहती रही और हर वक्त इसके जख्म पर मक्खियां बैठी रहती थीं और इसे दर्द भी शदीद होता था। मुसीबत में वह हर वक्त मुब्तला रहता। इसी हालत में एक ही रास्ते पर इसने 4 साल गुजार दिए और भीख मांगता रहा। और जिस जगह यह वाकया पेश आया था, इस जगह का नाम मुल्तान था। एक दिन दावत में एक बुजुर्ग आए जिनका नाम मौलाना अब्दुल शकूर था। मौलाना अब्दुल शकूर बहुत ही अच्छे और जबरदस्त तकरीर करते थे। जब वह मुल्तान में आए तो इन्होंने वहां पर तकरीर भी की थी।
तकरीर करने के बाद मौलाना साहब कुछ लोगों के साथ वापस जा रहे थे कि रास्ते में इन्हें एक आदमी मिला। वह आदमी एक चारपाई पर बैठा हुआ था और इसके हर तरफ मक्खियां ही मक्खियां उड़ रही थीं, जिसके चेहरे का रंग भी पीला पड़ा हुआ था और दांत मैले कुचैले थे। बहुत ही परेशान मालूम हो रहा था। जब मौलाना साहब इसके पास से गुजरे तो इसने दर्दनाक आवाज में कहा, मौलाना साहब इधर तशरीफ लाए, मुझे इबरत से देखें। मैं एक शेर था, यह दुकान, यह घर, यह सब कुछ मेरा था, लेकिन अब मैं भिखारी बन गया हूं, मैं भीख मांगता हूं। फिर इसने मौलाना साहब को अपना सारा वाकया सुनाया कि किस तरह से मैंने अपनी बूढ़ी मां को जूते मारे और मेरी मां इसी हालत में मुझे बद्दुआएं देती हुई मर गई। यह सारा वाकया मौलाना साहब को सुनाने के बाद इसने जोर से चीख मारी और वहीं जमीन पर गिर पड़ा। तो फिर उठा और कहने लगा, मौलाना साहब यह दुनिया की जिल्लत है, तो फिर पता नहीं कि मेरे लिए आखिरत में क्या होगा। इतना कहकर वह फिर से जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद इस बदनसीब शख्स ने आंख नहीं खोली और बस यही कहता रहा कि मौलाना साहब मुझसे मेरा रब को राजी करवा दो, जिससे मां नाराज हो, इससे अल्लाह भी नाराज हो जाता है। मौलाना साहब मैं जलील होकर रह चुका हूं और मेरी जिंदगी भी बर्बाद हो चुकी है। वह मौलाना साहब से यही कहता जा रहा था कि मौलाना साहब मेरे लिए कुछ करो, मगर मौलाना क्या कर सकते थे। मौलाना साहब ने अल्लाह की पनाह मांगी और आगे चल पड़े। वह मां का नाफरमान शख्स ऐसे ही तड़प तड़प कर इबरत का निशान बनकर मर गया। लोग इससे घिन खा रहे थे, क्योंकि इसमें से इस कदर गंदी और गलीज बदबू आ रही थी कि लोग इसके पास जाने से भी कतरा रहे थे। लेकिन फिर भी कतराते कतराते लोगों ने इसके कफन दफन का एहतमाम किया और इसे लावारिसों की तरह किसी गड्ढे नुमा कब्र में दफन कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह। प्यारे दोस्तों, आपने देखा किस तरह से उस लड़के पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। तो दोस्तों, यहां पर आप खुद अंदाजा लगाएं और इबरत हासिल करें कि मां बाप की नाफरमानी करने वाले पर अल्लाह ताला का अजाब किस तरह से नाजिल होता है। हजरत अली फरमाते हैं कि जिस इंसान ने अपने मां बाप को तेज निगाह से एक बार भी देखा या घूर कर देखा, कयामत के दिन इसकी सारी नेकियां खत्म कर दी जाएंगी, उसकी सारी नेकियां जाया हो जाएंगी। चाहे इसने अपनी जिंदगी में कितनी ही इबादत क्यों ना की हो, कितनी ही नेकियां क्यों ना कमाई हो, हालांकि उस शख्स की नेकी एक पहाड़ के बराबर क्यों ना हो, अगर इसने एक नजर भी अपने वालिदैन को घूर कर देख लिया तो इसकी सारी नेकियां खत्म कर दी जाएंगी। हम जानते हैं कि सभी अपने वालिदैन से बहुत मोहब्बत करते हैं। कोई बेटा या बेटी ऐसे नहीं है जो अपने माँ बाप को घूर कर देखते हैं, लेकिन शायद यह बात इस शख्स के कानों तक पहुंच जाए जो अपने माँ बाप की कदर नहीं करता, जिसको अपने माँ बाप की मोहब्बत का एहसास नहीं होता है। शायद यह बात इसके कानों तक पहुंच जाए जिसने माँ बाप को तेज निगाहों से देखा है या घूर कर देखा है। मेरे आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर बंदा इबादत गुजार है और इसकी माँ बाप इससे नाराज है, चाहे बंदा नमाजी और तहज्जुद गुजार क्यों ना है, अगर इसके माँ बाप इससे नाराज है तो इसकी सारी इबादत, इसकी सारी नेकी, इसकी कोई दुआ कबूल नहीं होती। प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही प्यारी हदीस बता दूं। हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, तुम में से जो हज की दौलत से मालामाल ना हो सका, वह अपने घर में अपने माँ बाप का चेहरा मुस्कुरा कर देख ले, उसको हज का सवाब घर बैठे ही मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। मगर आजकल के कितने वह लोग हैं जो तिलावत कुरान ए पाक की पाबंदी करते हैं? कितने वह लोग हैं जो तहज्जुद गुजार हैं? कितने वह लोग हैं जो अजान सुनते ही मस्जिद की तरफ दौड़ पड़ते हैं? घर से निकलने से पहले क्या इनको एक बार भी यह ख्याल आता है कि इनके माँ बाप इनसे नाराज तो नहीं, कि इनके माँ बाप इनसे खुश तो हैं? अगर यह देख कर घर से निकले तो इनकी इबादत और इनकी दुआएं कबूल जरूर होगी। अगर इनके माँ बाप इनसे नाराज हैं तो इनकी कोई इबादत भी कबूल नहीं की जाएगी, इनकी कोई दुआ भी कबूल नहीं की जाएगी। वालिदैन का आदाब बताते हुए सहाबा इकराम बयान फरमाते हैं कि अगर माँ बाप पीछे चलते हैं और इनका बेटा आगे चलता है तो वह बेटा फरमाबरदार नहीं बल्कि नाफरमान होगा। अगर रात का वक्त है, रास्ते में कुछ खतरा है, कांटे हैं, कुछ परेशानी है, तो इस हालत में बेटा आगे चल सकता है ताकि माँ बाप पर कोई परेशानी ना आ सके। रास्ते में जो परेशानी आने वाली है वह पहले इसे देख ले। इस हालत में ही सिर्फ बेटा माँ बाप से आगे चल सकता है, वरना माँ बाप के आगे चलने वाले के मुतल्लिक फरमाया गया है कि इसका नाम माँ बाप के नाफरमानों में लिख दिया जाएगा। जो माँ बाप के आगे चलता है, यह दिन इस्लाम में भी बेअदबी माना जाता है। जब माँ बाप के आगे चलने की इजाजत नहीं दी गई तो आजकल के नौजवान हर बात में अपनी माँ बाप की बेअदबी क्यों करते हैं, इनकी बातों को नजरअंदाज क्यों करते हैं, इनकी बातों पर ध्यान नहीं देते। यहाँ तक कि इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि अगर नफल हज के लिए माँ मना कर दे तो औलाद को जायज नहीं कि वह नफल हज करे।
और माँ बाप को यह हक है कि वह अपनी औलाद को नफल इबादत से रोक सके। यहाँ से यह साबित होती है कि माँ की क्या अजमत है। एक बार आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से कहा कि अगर मेरी माँ आमिना इस वक्त हयात होती, जाहिरी जिंदगी में वह मुझे आवाज देकर बुलाती और मैं तुम्हें नमाज पढ़ा रहा होता तो मैं नमाज को छोड़कर अपने अम्मी के खिदमत में हाजिर हो जाता। यह कहते हुए रसूले पाक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सहाबा इकराम के सामने रोने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, जिनके माँ बाप इस दुनिया में है, इन्हें एहसास नहीं कि कितनी अजीम नेमतों के साथ वह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इनको एहसास नहीं कि इनके पास क्या चीज है। किसी कहने वाले ने कहा है कि नेमत खत्म होने के बाद इसकी कदर का इंसान को बाद में एहसास होता है। नबियों के ताजदार अपने हवाले से इरशाद फरमाते हैं कि जिस शख्स ने अपनी माँ को एक बार मोहब्बत से देख लिया, जिस शख्स ने अपनी माँ के चेहरे को एक बार मोहब्बत की निगाह से देख लिया, इसने एक मकबूल हज का सवाब कमा लिया। जिसने अपनी माँ को मोहब्बत भरी निगाह से देख लिया, इसको अल्लाह ताला मकबूल हज का सवाब देता ही देता है। सुभान अल्लाह। माँ बाप का दिल दुखाने वालों, माँ बाप को रुलाने वालों, कोई चीज मांगने पर इनको इनकार करने वालों, इनको डांटने वालों, जरा गौर करो। हुजूर ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि काश मेरी माँ इस वक्त हयात होती और मैं तुम्हें ईशा की नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी माँ मुझे बुलाती, ए मोहम्मद इधर आओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं क्या करता? साहब अर्ज करते हैं कि ए मेरे आका, आप पर माँ बाप कुर्बान। आप क्या करते? सरकार फरमाते हैं कि मैं नमाज छोड़कर लब्बैक कहते हुए अपनी माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता। अल्लाह के हबीब उम्मत को माँ की अहमियत का एहसास दिलाते हैं और फरमाते हैं कि माँ बाप की बेअदबी वही इंसान कर सकता है जिसका दिल अल्लाह ने सख्त कर दिया हो। ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी आपको, और ये वीडियो है सुहेल वॉइस की। सुहेल भाई की सारी वीडियो समझ लो अनबिलीवेबल है, ऐसी इबरतदायक वीडियोस है कि आप बहुत कुछ सीख सकते हो उनकी वीडियो से। प्लीज़ जाके उनकी सारी वीडियोस देखो, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ, जाके सारी वीडियोस देख सकते हो दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और